ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन से, भोजन एवं पोषक तत्व से 30 MCQ। आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं क्या है हमारा थंबनेल में। यह है ऊर्जा देने वाला क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। शरीर बनाने वाले को प्रोटीन, शरीर को गर्मी देने वाला वसा, रोगों से बचाने वाले विटामिन और खनिज, और शरीर को स्वस्थ रखने वाले पानी। आप लोग देख सकते हैं थंबनेल में। चलिए अब हम शुरू करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन से। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? ए में है भोजन से, बी में है कपड़े से, सी में है पानी से, डी में है हवा से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए। हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है भोजन करने से, कपड़े और पानी, हवा से नहीं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या है? ए में है केवल फल है, बी में है केवल दूध है, सी में है सभी पोषक तत्व से युक्त भोजन है, और डी में है केवल चावल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन को हम लोग संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मदद के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में है प्रोटीन, सी में है वसा, डी में है विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है? शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मदद के लिए होता है प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? ए में है प्रोटीन, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है विटामिन, डी में है खनिज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन में क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है दूध, अंडा और दाल किसके अच्छा स्रोत है? ए में है वसा, बी में है प्रोटीन, सी में है विटामिन सी, डी में है कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्या पूछा है? दूध, अंडा और दाल मिलता है प्रोटीन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? ए में है चावल, बी में है संतरा, सी में है घी, डी में है दाल। हमारा क्या है क्वेश्चन विटामिन सी। विटामिन सी मिलता है हमें खट्टे चीज से, खट्टे फ्रूट से। तो यहाँ पर हमारा है फ्रूट्स में है संतरा। तो संतरा से हमें विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है आंवला से। तो आंवला हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो वो नहीं होगा आंसर। हमारे आंसर में अभी क्या है, हमारे इसमें है आंसर में भी दिया हुआ है बी, तो संतरा। संतरा ही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है हरे पत्तेदार सब्जियां किससे भरपूर होती है? ए में है विटामिन और खनिज से, सी बी में है वसा, सी में है चीनी, डी में है नमक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन और खनिज जो है हरे पत्तेदार सब्जियों में है भरपूर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है शरीर को गर्म रखने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? ए में है वसा, बी में है विटामिन, सी में है पानी, डी में है खनिज। तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा, शरीर को गर्म रखने में हमारा पोषक तत्व वो होता है वसा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, वसा जो है हमारे शरीर को गर्म रखता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है भोजन को स्वच्छ रखने का सही तरीका क्या है? ए में है खुला छोड़ना, बी में है ढककर रखना, सी में है गंदे बर्तन में रखना, डी में है धूप में छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, ढक के रखना चाहिए भोजन को हमें, जो हमें स्वच्छ रखता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है
निम्नलिखित में या निम्न में से कौन सा जंक फूड है? क्या पूछा? जंक फूड जो होता है पिज्जा बर्गर वगैरह में जंक फूड होता है। तो हमारे ऑप्शन में तो ए में है फल, नहीं होगा। बी में है पिज्जा और ये होगा। सी में है दाल और डी में है सलाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, पिज्जा ही हमारे ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 का बी, पिज्जा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में है भोजन में कौन सा पोषक तत्व रोगों से बचाव रखता है? क्या पूछा? रोगों से बचाव। ए में है विटामिन, बी में है वसा, सी में है कार्बोहाइड्रेट, डी में है प्रोटीन। तो हमारा क्या है? वसा। वसा तो हमें गर्म रखता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन से तो शरीर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन। भोजन में जो पोषक तत्व रोगों से बचाव रखता है, कौन सा विटामिन? तो ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए, विटामिन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में है भोजन भोजन को खाने से पहले क्या करना चाहिए? है ए में है हाथ धोना चाहिए, बी में है दौड़ना, सी में है सोना, डी में है खेलना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए, हाथ धोना। भोजन को खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में है दूध किस प्रकार का भोजन है? ए में है सुरक्षात्मक भोजन, बी में है शरीर निर्माण करने वाला भोजन और सी में है ऊर्जा देने वाला। हमारा तीनों ऑप्शन होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा, नीचे में क्या है? इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 का सभी, मतलब डी हमारा आंसर होगा डी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है निम्नलिखित में कौन सा फल है? ए में है पालक, बी में है गाजर, सी में है आलू। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है पालक, वो तो सब्जी होता है। बी में है आम, हाँ वो होगा, आम होगा, फल होगा। और सी में है गाजर, वो भी सब्जी है। आलू भी सब्जी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, बी। तो हमारा आंसर है बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में है भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए में है संरक्षण, बी में है सिंचाई और सी में है कटाई, डी में है बुआई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, संरक्षण। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में है हमारे शरीर का लगभग कितना भाग पानी है? ए में है 20%, बी में है 40%, सी में है 70%, डी में है 90%। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, 70%। हमारे शरीर में लगभग पानी पानी का भाग होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में है अंकुरित अनाज किससे भरपूर होता है? ए में है प्रोटीन और विटामिन से, बी में है वसा से, सी में है नमक से, डी में है चीनी से। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन और विटामिन से अंकुरित अनाज भरपूर होता है। 17 का आंसर होगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में है निम्नलिखित में कौन सा संतुलित भोजन है? ए में है केवल चावल, बी में दाल चावल सब्जी सलाद और दूध, सी में केवल मिठाई, डी में केवल रोटी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्या पूछा? संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन होता है हमारा दाल चावल सब्जी सलाद और दूध। 18 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। 19 में है भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? ए में है भोजन स्वादिष्ट और पचने योग्य बनता है, बी में है भोजन खराब हो जाता है, सी में है पोषण समाप्त हो जाता है, डी में है कोई लाभ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, भोजन स्वादिष्ट और पचने के योग्य बनता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या है? 20 में है कुपोषण किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ क्या पूछा है कुपोषण किसके कारण होता है? ए में है संतुलित भोजन के कारण, बी में है पोषक तत्वों की कमी के कारण, सी में अधिक पानी पीने से, डी में अधिक खेल खेलने से। नहीं, कुपोषण जो होता है वो होता है हमारे पोषक तत्वों के कमी के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में है आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? ए में है घेंघा,
बी में है स्कर्वी, सी में है रतौंधी, डी में है बेड़ी बेड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, घेंगा से विटामिन डी की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में है रतौंधी, बी में स्कर्वी, सी में है घेंगा, ए में है इनीमिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में है इनीमिया, बी में स्कर्वी, सी में है बेरी बेरी, डी में है रिकेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा आयरन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है इनीमिया। इनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, इनीमिया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में है सबसे स्वच्छ पेयजल कौन सा है। ए में है गंदा तालाब, बी में उबला या फिल्टर किया हुआ पानी, सी में है नाला, डी में है गंदा पानी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा क्या, बी, उबला या फिल्टर किया हुआ पानी सबसे स्वच्छ पेयजल होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में है भोजन में रेशे का मुख्य स्रोत क्या है। ए में फल और सब्जियां, बी में है घी, सी में है चीनी, डी में है तेल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, फल और सब्जियां भोजन में रेशे का मुख्य स्रोत होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में है निम्न में से कौन सा ऊर्जा देने वाला भोजन है। ए में है चावल, बी में है तेल, सी में है आलू, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिससे हमें ऊर्जा देने वाला कहलाता है चावल, तेल भी और आलू भी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा डी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में है हमें प्रतिदिन कितनी बार भोजन करनी चाहिए। ए में केवल एक बार, बी में संतुलित मात्रा में नियमित अंतराल पर, सी में केवल रात में, डी में केवल सुबह में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी, संतुलित मात्रा में नियमित अंतराल पर हमें प्रतिदिन भोजन करना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में है भोजन खराब होने का मुख्य कारण क्या है। एक, ए में है सूक्ष्म जीव, बी में है धूप, सी में है हवा और डी में है मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए, सूक्ष्म जीव। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में है शिशु के लिए सबसे अच्छा भोजन क्या है। ए में है माँ का दूध, बी में है चाय, सी में है बिस्कुट और डी में है जूस। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए, माँ का दूध शिशु के लिए सबसे लाभदायक होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के पास। 30 में है सीटेट ईवीएस में फूड एंड न्यूट्रिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है स्वस्थ भोजन की आदतें विकसित करना, बी में है केवल खाना बनाना, सी में है केवल खेती सीखना, डी में केवल फल पहचानना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, स्वच्छ भोजन की आदत विकसित करना। हमारे सीटेट में ईवीएस में टॉपिक जो है उससे है फूड एंड न्यूट्रिशन से। चलिए इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग सबका आंसर नीचे देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर जो है ऑथेंटिक है। आप लोग नीचे देख सकते हैं आंसर। हमने कितना अच्छा आंसर बनाया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप लोग 30 आंसर देखकर आप अपना मिला सकते हैं कि आपका इसमें से कितना सही हो रहा है। और जितना भी टॉपिक अभी तक हो चुका ईवीएस में सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। सबसे सीटेट में पूछा जाता है। हमारे ईवीएस में 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारा 15 क्वेश्चन है वो कंटेंट से होता है और 15 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी से होता है। इसलिए आप लोग सारे क्लास को देखते रहिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर को। आज के लिए बस इतना ही।